सभी का मंगल हो। नमस्कार। आज कुछ चर्चा का एक ऐसा मन है, तो मेरे कई दिन से चल रही थी, तो मैं एक कंपाइल्ड करा कई कुछ बातों को अपने आप में, तो मैं लगातार बोल रहा हूँ धारा प्रवाह। ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मांड क्या चीज़ है। मैं आपसे कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी, मैं इस विषय पे आपको कुछ भी खुलासा करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसका मैं अधिकारी नहीं हूँ। केवल एक किताबी ज्ञान है मेरे पास। वो किताबी ज्ञान तो बहुत अच्छा है, वो आपको ही मिल जाएगा। आप सभी सोशल साइट्स पे जाइए, किताबें लीजिए, बड़े बड़े ग्रंथ लीजिए। ज़्यादा दूरी पर नहीं जाए तो अपने कहते गीता प्रेस से ग्रंथ ले लीजिए, उसमें खूब मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन खुद का अनुभव एक अलग चीज़ होती है। मैं बस केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि आपको जीवन में पहले तो इन चीज़ों की नॉलेज जितनी ले लीजिए। नॉलेज का मतलब आपको जितनी बुकिश नॉलेज लेनी, किताबी ज्ञान लेना है, ग्रंथों का ज्ञान लेना है, ले लीजिए। लेकिन फिर ध्यान दीजिए, किसी भी ज्ञान लेने में तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं, खासतौर पे कुतर्क का कोई स्थान नहीं। बार बार देखिए, तर्क वितर्क तो अच्छी बात है, लेकिन ज़बरदस्ती बात को खींचना, तर्क वितर्क को मतलब वितर्क में पढ़ना, कुतर्क में पढ़ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान, कुंडलिनी जागरण, ये सब चीज़ें बिना ईश्वर के, भगवान जी कृपा के नहीं होती हैं। कोई परमहंस दिव्य आत्माओं की कृपा हो जाए जो भगवान के सदृश होते हैं तो पार पड़े, वरना आप और हम क्या कहते हैं, केवल एक शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक ज्ञान तक रह जाते हैं। किसी को बोलने में अच्छा लगता है, लिखने में अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे जिस विषय पे आ रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए आपको मैं खास तौर पे ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ, कि हम इसी चक्कर में अपनी दैनिक दिनचर्या से भी चले जाएं, तो ये तो बहुत गलत है। आप कोई बाबा तो बनने नहीं जा रहे, गृहस्थी है आपके साथ, आपको जीवन बहुत बड़ा निकालना, बच्चों को भी आगे बढ़ाना, सारे काम करना। तो इसीलिए सीमित उसमें चलो। आपके ऊपर अगर कोई ईश्वरी कृपा होगी तो अच्छी बात है। अपना आराम से शांत भाव से जितना आपने समझा उतना ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि आप जितना भी समझोगे, खुद का जब तक अनुभव नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं हो सकता। अनुभव ऐसे हो नहीं सकता बिना ईश्वर की कृपा के, बिना सिद्ध परमहंस दिव्य आत्मा सिद्ध पुरुष की कृपा के नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ है। और जिन पे कृपा होती है, कोई जरूरी नहीं कि उन्होंने किसी प्रकार का भी कोई किताबी ज्ञान या किसी के मुख से कुछ सुन रखा हो, अचानक ही हो जाती है। ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जो ब्रह्म ज्ञानी हो गए, जिनको अंगूठा टेक, जिनको कुछ भी नहीं मालूम कि क्या चीज़ क्या होती है क्या नहीं, अचानक ही उनके मुंह से ब्रह्म ज्ञान की बातें निकलने लगती हैं। वो खुद ही ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड बड़ा विचित्र है, इसमें कोई शक नहीं। वो उसके बारे में भी आप साइंस में आप पढ़िए, नासा ने बहुत सिद्ध करे और अपने शास्त्रों में बहुत भरा हुआ। कहते हैं मस्तिष्क जो ये ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है, दिखने में छोटा अंदर ये है, लेकिन सारी चीज़ वही चीज़ है जो ब्रह्मांड में है, वो यहीं पर है। वही कॉस्मिक रेज ऊपर है, कोई कॉस्मिक रेज नीचे है, सब चीज़ है। बस केवल अंतर इतना है कि हमारे पे ईश्वरी कृपा कब होती है। इसीलिए घर जीवन का पालन करते हुए, अपने दैनिक दिनचर्या को सुव्यवस्थित कर रखते हुए, सचेत रहते हुए, सजगता के साथ जीवन यापन करते हुए, और इन बातों में रुचि रखें, बस उतनी एक सीमित, जिससे आपके घर जीवन के अंदर, आपकी आजीविका के अंदर, आपके समाज जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई चीज़ बाधित ना हो, और नहीं आपको किसी प्रकार का कोई मतलब बोझ लगे या बहुत भारी लगे। मंगल कामने, नमस्कार। आशा है जिस भाव से मैं जो चीज़ बताना चाह रहा था, भगवान जो इस मुख से कहलवा रहे हैं, गुरुदेव नीमकोली बाबा जी कहलवा रहे हैं, वो आप तक मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है ना। कई लोग घर छोड़ के पता नहीं क्या क्या चीज़ में चले जाते हैं, कई कई दिन लगा देते हैं, कुछ अपने घर के अंदर ही बाबा टाइप से बन जाते हैं। बाबा टाइप का मतलब यहाँ पे फिर ध्यान देना, हाथ जोड़ के, वो बहुत अच्छी वृत्ति वाले होते हैं, लेकिन वो साधु बनने की चेष्टा करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, ऐसा मैं कईयों को बोलता हूँ, भाई घर में आप साधु ना बने इस ढंग से। कम बोलना, भोजन मतलब बहुत मतलब अच्छे ढंग से करना, जैसे शरीर के लिए जितना ज़रूरी है, वो सारी बात ठीक है। आप मन वचन कर्म से, मन बुद्धि चित्त से किसी का आहत नहीं करते हैं, सपने में भी ठेस नहीं पहुँचाते हैं, आपको गलत नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। ये भी तो एक संत प्रवृत्ति है, एक नहीं है ही संत प्रवृत्ति। उस संत प्रवृत्ति के अंदर ही आपको भगवान, आपको कोई ना कोई आपको प्रारब्ध जगेगा, और आपको अपना भी बरसात हो जाएगी। तो ब्रह्म ज्ञान की बरसात बोली, ये कुंडलिनी जागरण बोली, जो भी कुछ। मंगल कामना, नमस्कार।